आज है 21 सितंबर 2021 ट्यूसडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एक साल में आईटी सेक्टर में कई मल्टीबैगर स्टॉक निकल कर आए हैं। उनमें विप्रो है, HCL टेक है, माइंडट्री है और भी कई सारे स्टॉक है। लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक है। पिछले एक साल में एक से एक स्टॉक मल्टीबैगर बन के सामने आए हैं। उन्हीं में से एक स्टॉक है कोफोर्ज लिमिटेड, जो कि आईटी सेक्टर का स्टॉक है। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और एक साल के पहले भी इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक लगता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कोफोर्ज लिमिटेड के बारे में बात होगी, जो कि आईटी सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक है। शेयर्स ऑफ कोफोर्ज लिमिटेड हैव सर्ज्ड from rupees 2096 to rupees 5544 mark today in the last 12 months. कोफोर्ज लिमिटेड का स्टॉक पिछले 12 महीनों में 2096 से 5544 तक पहुंचा है। तो काफ़ी शानदार जंप इस स्टॉक में पिछले 12 मंथ्स में देखी गई। यील्डिंग अराउंड 164.5% इन दिस पीरियड। तो इस दौरान इस स्टॉक ने 164.50% का रिटर्न दिया। इन कंपैरिजन द निफ्टी 50 इंडेक्स गेन्ड ओवर 52%। तो जब हम इस पीरियड का कंपैरिजन करते हैं तो इसी कंपैरिजन में निफ्टी 50 के इंडेक्स ने 52% का रिटर्न दिया, जबकि S&P BSE सेंसेक्स 52% का रिटर्न दिया। The multi-bagger stock has zoomed 1239% in the last 5 years. पिछले 5 साल में कोफोर्ज लिमिटेड ने 1239% का रिटर्न दिया and has risen 102% since the beginning of this year. इस साल की बिगिनिंग से अब तक यानी ईयर टू डेट 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक में 102% की लगभग की जंप देखी गई। An amount of rupees 5 lakh invested in the stock a year ago would have turned into rupees 13.22 lakh today. अगर एक साल पहले इस स्टॉक में किसी ने 5 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज वो 5 लाख 13.22 लाख रुपीस हो चुके होते। The stock rose 2% to hit an all-time high of rupees 5544 on Monday. मंडे के दिन ये स्टॉक 2% गेन किया और इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई 5544 को टच किया। विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ रुपीज 32,936 करोड़। तो एक लार्ज कैप की कंपनी है ये, क्योंकि इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 32,976 करोड़ है। द शेयर स्टैंड्स हायर देन 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज। 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, जो कि अपने आप में ये दर्शाता है कि स्टॉक इस समय बहुत ही मजबूती से ट्रेड हो रहा है, जो कि इस स्टॉक की मजबूती को दर्शाता है। तो कोफोर्ज लिमिटेड ने पिछले एक साल में ईयर टू डेट और पिछले 5 साल में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक लगता है। और इस स्टॉक के हम कुछ और भी फंडामेंटल्स देखेंगे। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 1692.20 करोड़। तो टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी के पास में काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सिर्फ 30 लाख है। इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी के लिए 30 लाख का लंबी दूरी का कर्ज कोई कर्ज माना ही नहीं जाएगा। इसको हम जीरो भी कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि पहले भी कर्ज सिर्फ 9.70 करोड़ था, उसके बाद में 4.50 करोड़ और अब सिर्फ 30 लाख। तो लॉन्ग टर्म की जो कर्ज है वो सिर्फ 30 लाख है, जो कि लार्ज कैप कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है। जबकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जीरो है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 402.30 करोड़, पहले 139 करोड़ था, उसके बाद में 443 करोड़ और अब 402 करोड़। तो कंपनी के पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी काफ़ी अच्छा है और टोटल असेट्स 2249.70 करोड़। तो कंपनी के पास में
टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अच्छा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी अच्छा है, टोटल असेट्स भी अच्छा है। जबकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सिर्फ 30 लाख है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी के लिए तो ये कर्ज हम जीरो भी कंसीडर कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जीरो है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है कोफोर्ज लिमिटेड, काफ़ी एक्सीलेंट कंपनी है फाइनेंशियल बैलेंस शीट के ऊपर ये। इस कंपनी का सेल्स मार्च 2010 में 914 करोड़ था, मार्च 2011 में 1232 करोड़, मार्च 2012 में 1576 करोड़, फिर सेल्स और इंक्रीज होके 2021 करोड़, 2305 करोड़, 2372 करोड़, 2688 करोड़, 2802 करोड़, 2991 करोड़, 3676 करोड़, 4184 करोड़, 4663 करोड़ मार्च 2021 में। इस कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छे से इंक्रीज होते गया। उसी तरह से जब हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो पहले 126 करोड़, 182 करोड़, 176 करोड़, 213 करोड़, 231 करोड़, 114 करोड़, 270 करोड़, 250 करोड़, 280 करोड़, फिर बहुत बड़ी जंप 403 करोड़, 444 करोड़, 456 करोड़। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंक्रीज होते गया। और जब हम ईपीएस देखते हैं रुपीस में तो 21.50, 30.75, 33.08 ये सब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। 35.40, 37.98 से 18.69 गिरावट रही, लेकिन फिर से बहुत अच्छी जंप 44.13, 40.76, 45.59, 65.28, 71.05, 75.19। तो इस कंपनी का सेल्स, नेट प्रॉफिट, ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंक्रीज होते गया। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 154% का रिटर्न दिया। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने सालाना एवरेज रिटर्न 64% का दिया। पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने सालाना एवरेज रिटर्न 67% का दिया, और पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने सालाना एवरेज रिटर्न 39% का दिया। तो इस स्टॉक ने पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल में और पिछले 1 साल में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। प्रोमोटर्स के पास में 55.73% का स्टेक है, एफआईआईस के पास में 19.42% का स्टेक है, डीआईआईस के पास में 14.93% का स्टेक है, पब्लिक के पास में 9.92% का स्टेक है। तो इस स्टॉक का बहुत ही बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है, बहुत ही अच्छा है। प्रोमोटर्स के पास में अच्छी होल्डिंग है 55.73% की। इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफआईआईस, डीआईआईस के पास में लगभग 35% के अराउंड की होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी है। तो इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है, और पब्लिक के पास में 9.92% का स्टेक है। तो काफ़ी बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है, काफ़ी बेहतरीन और बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न है कोफोर्ज लिमिटेड का। इस स्टॉक का मार्केट कैप 32,435 करोड़ है, एक बहुत अच्छी लार्ज कैप कंपनी है। करेंट प्राइस 5,351 है। इस स्टॉक का लो 2,057 का है, जबकि हाई 5,545 का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 65 का है, जो कि आपको थोड़ा सा महंगा दिखाई दे सकता है, लेकिन क्योंकि ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी जस्टिफाइड है। बुक वैल्यू 407 रुपये का है, डिविडेंड यील्ड 0.24% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.70% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। जब आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को डिवाइड करोगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.30% है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। जब आप शेयर होल्डर्स इक्विटी को डिवाइड करोगे एनुअल प्रॉफिट से, तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकल कर आता है। तो इस स्टॉक का ROCE और ROE दोनों काफ़ी बेहतरीन है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक एक्सीलेंट कंपनी है। तो इस स्टॉक का रिटर्न का प्रोफाइल काफ़ी शानदार है। इसके अलावा इस कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट, EPS ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते गए। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी बेहतरीन है और फंडामेंटली एक साउंड स्टॉक है। तो मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक ने अब तक काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोफोर्ज इंडिया लिमिटेड एक बेहतरीन स्टॉक साबित हो सकता है।
बहुत ही पोटेंशियल नज़र आता है इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में रिटर्न देने के लिए। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।